वह ये 6.2 का शेष भाग है। यूट्यूब पे 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2 वीडियो 2 के नाम से ये अपलोड होगा। चौथा क्वेश्चन, इसमें हमको दिया है पी क्यू समानांतर एस टी और पी ओ आर बराबर 110, आर एस टी बराबर 130। अब हमने एक रचना की है पी क्यू समानांतर। इस रेखा के समानांतर हमने एक्स वाई एक रेखा आर से होते हुए खींची। तो पी क्यू समानांतर एक्स वाई कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस कोण का जिस पे डॉट लगा हुआ है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो पी क्यू समानांतर एक्स वाई खींचा, क्यू और आर बराबर 180 अंश। क्यों? ये और ये अंतः कोण है। इस कोण का नाम मैंने आर एक्स आर क्यू रखा है, एक्स आर क्यू ए, क्योंकि समानांतर रेखाओं के अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, इसलिए इसका मान 180 अंश हो गया। तो Q का मान 110 दे रखा है, एक्स आर क्यू बराबर 180, एक्स आर क्यू बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70। तो ये कोण 70 अंश आ गया। इसी प्रकार इधर देखेंगे तो 130 और वाई आर एस, वाई एस आर वाई या वाई आर एस बीच वाला कोण माना जाता है। चाहे इसको पहले लिखो एस को, चाहे वाई को। तो एस आर वाई बराबर 180 अंश। ये देखो 130 प्लस एस आर वाई बराबर 180। 130 को इधर कर दिया तो अब एक्स आर क्यू 70 है और एस आर वाई 50 आ गए, यानी कि ये 70 आ गया और ये 50 आ गया। एक्स आर वाई एक सरल रेखा हो गई। एक्स वाई एक सरल रेखा है, तो जब सरल रेखा है तो 1, 2 और 3 तीनों कोणों का मान 180 अंश होगा। तो 70 क्यू आर एस डॉट वाला कोण प्लस 50 बराबर 180, क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी हमें ए बी समानांतर सी डी, ये हमको स्टूडेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ए बी बराबर सी डी, अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमको तिर्यक रेखा के द्वारा एकांतर कोण या संगत कोण का पता नहीं चलेगा। इसलिए पी आर एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। जब तिर्यक रेखा हो जाएगी तो 50 प्लस वाई बराबर 127। ए बी समांतर सी डी पी क्यू तिर्यक रेखा हो गई। तो 50 प्लस वाई बराबर 127, एकांतर कोण वाई बराबर 127 माइनस 50, वाई बराबर 77 अंश। अब क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, पहले कौन सी थी? पी आर। अब क्यू आर एक तिर्यक रेखा हो गई। जब तिर्यक रेखा हो गई तो 50 और एक्स एकांतर कोण हो गए, इसलिए एक्स बराबर 50 एकांतर कोण। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहले कहता है कि दो रेखाएं पी क्यू और आर एस समानांतर हैं, जिसमें ए बी कॉमा बी सी, सी डी एक किरण है। ए बी यहाँ से गई, बी पे टकराया, बी नीचे आई, सी पे टकराया और डी तक गई। तो ए बी बी सी और सी डी एक किरण हो गई। तो अब क्या किया हमने, कहता है कि ए बी समानांतर सी डी हमको प्रूफ करना है। तो बी एम लंब खींचा पी क्यू, बी एम लंब पी क्यू और सी एन लंब आर एस। एक लंब हमने ये खींचा और एक लंब ये खींचा। लंब का मतलब है 90 अंश, ठीक है, ये और ये लंब का मतलब 90 अंश हो गया। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। क्योंकि जब लंब खींचेंगे तो ये कोण समद्विभाजित हो जाएंगे और ये कोण भी समद्विभाजित हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और पी क्यू आर एस समानांतर है, तो बी सी हो गई एकांतर। जब तिर्यक रेखा हो गई, बी सी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। बी सी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है।
तिर्यक रेखा वो होती है जो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा यूँ काटती है, तीसरी रेखा यूँ काटती है, वो तिर्यक रेखा होती है। इसलिए कोण 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर, अतः इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों? एकांतर, एकांतर कोण किस लिए हो गए? BC एक तिर्यक रेखा है। तो कोण, ये दो कोण है ना, 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं तो दूना हो गया, 3 और 4 आपस में बराबर हैं तो ये दूना हो गया। कोण 2 बराबर कोण 3, ये दोनों कोण बराबर हो गए। कौन से? ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो ये बराबर तभी होंगे, ये तिर्यक रेखा है, इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, इसलिए AB समांतर CD।